हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये केमिस्ट्री की क्लास है और चैप्टर 5 से है रासायनिक बंधन। क्वेश्चन नंबर 1 है, धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन त्याग करने से, प्रोटॉन ग्रहण करने से, प्रोटॉन त्याग करने से। तो इसका सही जवाब होगा आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करने से। ऋणायन बनते हैं न्यूट्रॉन के त्याग द्वारा, प्रोटॉन के ग्रहण द्वारा, न्यूट्रॉन के ग्रहण द्वारा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आपका सही जवाब होगा सी, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें कहते हैं आयनिक बंध, सहसंयोजन बंध, उपसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो इसका सही जवाब होगा आयनिक बंध। आयनिक ठोस का मुख्य गुणधर्म है ठोस अवस्था में अच्छी चालकता, निम्न गलनांक, ध्रुवीय विलायक में विलेयता, उच्च वाष्प दाब। तो इसका सही जवाब होगा ध्रुवीय विलायक में विलेयता। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक बंधन युक्त होता है? CH4, CHCl3, NaCl, O2। तो सही जवाब होगा इसका NaCl। आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आयनिक यौगिक एल्कोहल में विलय होते हैं। आयनिक यौगिक अपनी ठोस अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। उपयुक्त दिए हुए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, मतलब इसमें अलग से दे रखा है, केवल क, केवल ख, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब केवल क हो जाएगा। आपका आयनिक यौगिक एल्कोहल में विलय होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, तत्वों के परमाणुओं के मध्य बंध क्यों बनते हैं? स्थैतिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए, अणु बनाने के लिए। इसमें भी 2 क्वेश्चन और हैं, सॉरी, ये 2 ऑप्शन। स्थैतिक ऊर्जा बढ़ाकर स्थिरता के त्याग के लिए, स्थैतिक ऊर्जा बढ़ाकर स्थिरता प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला आंसर होगा स्थैतिक ऊर्जा त्याग कर स्थिरता की प्राप्ति के लिए। परमाणु की उच्च ऊर्जा अवस्था में इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजक प्रोटॉन, कक्षक प्रोटॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, कक्षक इलेक्ट्रॉन। तो सही जवाब होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। NaCl में निम्न में से कौन सा बंध उपस्थित होता है? ध्रुवीय बंध, अध्रुवीय बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक अन्य, धात्विक बंध, आयनिक बंध। तो इसका सही जवाब होगा ये वाला होगा आयनिक बंध। तत्वों में परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में बने बंध कहलाते हैं आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसंयोजक बंध। इनमें से कोई नहीं। तो सहसंयोजक बंध होंगे। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं? CHCl, CaO, N2, Na2O। तो सही जवाब होगा N2। निम्न में से किस में द्विबंध उपस्थित होते हैं? CH4, C2H6, C2H4, C2H2। तो सही जवाब होगा C2H4। सहसंयोजक बंध का उदाहरण होगा KCl, BaO, CHCl3, CaO। तो सही जवाब होगा CHCl3। एथिलीन एक डैश अणु है, ध्रुवीय, आयनिक, सहसंयोजक,
अध्रुवीय, तो इसका सही जवाब अध्रुवीय होगा। निम्न में से किस यौगिक में चतुपार्श्वी संरचना होगी? C2H4, C2H2, CH4, तो सही जवाब होगा इसका CH4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। निम्न में से किस अणु के लिए अष्टक नियम उपस्थित नहीं है? CO2, H2S, NH3, BF3, तो इसका सही जवाब होगा BF3 होगा। अष्टक नियम उपस्थित नहीं है। CCCCl4 की ज्यामिति होगी चतुपार्श्वीय, त्रिकोणीय, रेखीय, अष्टपार्श्वीय, तो सही जवाब होगा इसका चतुपार्श्वीय। एथिलीन की संरचना है रेखीय, चतुर्पार्श्वीय, अष्टपार्श्वीय, त्रिकोणीय, तो रेखीय है एथिलीन की संरचना। CH3OH में OH बंध है ध्रुवीय संयोजक, आयनिक, अध्रुवीय सहसंयोजक, धनायनिक, तो ये इसका सही जवाब होगा ध्रुवीय सहसंयोजक। निम्न में से किस में सहसंयोजक बंध है? Na2S, AlCl3, NaOH, MgCl2, तो सही जवाब होगा इसका AlCl3। निम्न में से किसमें आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं? H2O, NaOH, C6H6CO2, तो सही जवाब होगा NaOH। निम्न में से कौन सा यौगिक अध्रुवीय है? HCl, CH2, Cl2, CHCl3, CCl4, तो सही जवाब होगा CCl4। निम्न में से किस यौगिक में आयनिक उप सहसंयोजक तथा सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे? SO2, H2O, NH4Cl, CCl4, तो इसका सही जवाब होगा NH4Cl। निम्न में से कौन सा बंध सबसे प्रबल बंध होगा? C = C -C, सभी समान रूप से प्रबल होंगे, तो इसका सही जवाब होगा B। सहसंयोजक अणु का उदाहरण है पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, दो ऑप्शन और है आपका, लेड क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो सही जवाब होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। निम्न में से कौन सा बंध सबसे अधिक ध्रुवीय होगा? NCl, OF, CF, NN, तो सही जवाब होगा CF। निम्न में से कौन सा यौगिक पानी में सबसे कम विलय होगा? NaCl, Na2S, MgCl, MgS, तो सही जवाब होगा MgS। एथीन निम्न में से किस प्रकार का यौगिक है? त्रिबंधन, एकल बंधन, द्विबंधन, उपसहसंयोजक बंध, तो त्रिबंधन। निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होता है? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में सहसंबंध उपस्थित होता है। निम्न में से किस यौगिक में द्वि सहसंयोजक बंध है? तो O2 में द्वि सहसंयोजक बंध होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड में द्विध्रुवाघन क्यों नहीं होता है? तो ये होता है सतत चतुर्पार्श्वीय संरचना के कारण इसमें द्विध्रुवा गुण नहीं होता है।
डैश एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है, तो PCl एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक बंधन को डैश कहा जाता है, तो आणविक बंधन भी कहा जाता है सहसंयोजक बंधन को। सल्फर तथा क्लोरीन के मध्य किस प्रकार का बंध उपस्थित होता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, ये इसका सही जवाब होगा। ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन के प्रकार का बंधन होता है बंध। जल के अणु में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है? तो आपका ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। यदि किन्हीं दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तो उनके मध्य बंधों का डैश गुण अधिक होगा, तो सहसंयोजक गुण अधिक होगा। N2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं N2 में? ये होते हैं आपके 2। किन्हीं अणुओं अथवा परमाणु समूहों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो किसी सहसंयोजक अथवा आयनिक बंधन द्वारा उत्पन्न नहीं होता कहलाता है आपका वान डर वाल्स बल। जल का क्वथनांक उच्च होता है, इसका मुख्य कारण इसकी हाइड्रोजन बंध है। निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है? तो CH4 में। निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल होगा? हाइड्रोजन बंध सबसे दुर्बल होता है। निम्न में से किस यौगिक में सबसे प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है? तो HF। जल H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? 4 होती है। CuSO4 5H2O में कौन सा बंध उपस्थित होता है? तो विद्युत संयोजक, सहसंयोजक, उपसंयोजक तथा हाइड्रोजन बंध, ये सारे उपस्थित होते हैं। H2O एक तरल जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा कम वैद्युत ऋणात्मक होता है। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या सल्फर की अपेक्षा कम होती है। ऑक्सीजन की परमाणु त्रिज्या सल्फर की अपेक्षा अधिक होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाती है। जल का क्वथनांक हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बंध होते हैं। OFHClN के साथ हाइड्रोजन बंध की प्रबलता का सही क्रम होगा, ये होगा Cl S N O F। निम्न में से किस यौगिक में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध होगा? तो HF में प्रबलतम हाइड्रोजन बंध है। CO2 में C का संक्रमण होगा Sp। संकरण
निम्न में से किससे संबंधित है? तो परमाणु कक्षकों के मिश्रण से। क्या होता है जब एक S तथा P एक कक्षक संकरित होते हैं? हमें समतल में 3 कक्षक प्राप्त होते हैं। हमें 180 डिग्री पर 2 कक्षक प्राप्त होते हैं। हमें परस्पर लंबवत 2 कक्षक प्राप्त होते हैं। हमें 4 और चतुर्पार्श्वीय कक्षक प्राप्त होते हैं। तो इसका सही जवाब हमें 180 डिग्री पर 2 कक्षक प्राप्त होते हैं। बेंजीन एथिल अल्कोहल में टैस होता है तो अविलीय होता है। ये तीनों बेंजीन होता है जो एथिल अल्कोहल में अविलीय होता है। निम्न में से कौन सी गैस सामान्यतः ताप पर जल में अधिकतम विलय होगी? तो अमोनिया। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में अविलय है? तो लेड सल्फेट। गलित NaCl विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। इसका मुख्य कारण है, इसका मुक्त आयन जो है इसी की वजह से। निम्न में से कौन सा बंध सबसे दुर्बल बंध है? तो हाइड्रोजन बंध जो है सबसे दुर्बल बंध है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।